आज नवरात्र के नवमी के पावन अवसर पर जय जय सिया राम। और मैं आज आप लोगों से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को शेयर करना चाहती हूँ। देसी घी के दीपक तो जलाते ही होंगे आप मंदिर में। डेली 9 दिन तक यह दीपक जलता है। माता रानी के प्यारी सी मूर्ति के पास में एक ज्योत जलती है जो कि 9 दिन तक हम जलाते हैं। आपसे मैं इसी घी के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आप पूजा का घी कह के आप पूजा वाले से लेके आते हैं और कहते हैं कि मुझे पूजा के लिए घी दो, और पूजा के लिए वह घी देते वक्त आपसे यह बोलता है कि यह मात्र पूजा के लिए है, इसे आप खा नहीं सकते हैं। तो ये बताइए कि ये कहाँ तक उचित रहेगा कि आप पूजा वाला घी जो जला रहे हैं वो आप देवी माँ को चढ़ाएं, घर के आंगन में जला के उसकी स्मेल पूरे घर में, उसकी खुशबू इसलिए फैलने दें कि हमारा घर शुद्ध हो, और जाने अनजाने में वह घर अशुद्ध हो रहा हो। आप कभी ध्यान देना, आप जब ऐसा दीपक जलाते हो जो कि आप माता रानी के चरणों में किसी पूजा वाले से लेके 200 मात्र 250 रुपए में लेके आओ और जलाओ, तो उसके किनारे में एक वाइट सा गाढ़ा सा पदार्थ जमने लगता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह एक प्रकार का चर्बी है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। अभी हाल में तिरुपति बालाजी में कुछ 2-3 महीने के अंदर की बात है, यह बात फैली थी कि प्रसाद में चर्बी पाई गई। घटिया किस्म के क्वालिटी से बना हुआ प्रसाद वितरित किया गया है। आपको कितना बुरा लगेगा ये सुन के कि हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। सनातन धर्म के हम लोग, जिसमें ज्यादातर लोग जो वेजिटेरियन है, कोई दो राय नहीं है अगर वो अब तक नॉन वेज खा चुके हों। मोमोज में, जिसको कि आप लोग वेज मोमोज कहते हैं, उसमें भी, चाउमीन में या कई ऐसे खानों में जिसकी आपको जानकारी नहीं है, सामने नहीं बन रहा है कि किस फैक्ट्री से कैसा बना हुआ सामान आ रहा है, हो सकता है उसमें आपने नॉन वेज अब तक खा लिया हो। प्रसाद के वितरण में जो आप सस्ते घी में लेके आ रहे हैं, या उस सामान में जो कि आप दिवाली में एक पर एक फ्री सोहन हलवा और ब्रांडेड कंपनियों को छोड़ के आप कुछ मिठाइयां लेके घर पे आते हैं कि सस्ते में मिल रहा है, उसका कभी आप घी खा के देखो। मैं मंगवाई थी, मेरा गला जाम होने लगा तो मैंने उसको चेकिंग के लिए दिया लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी वाले ने क्या कहा मालूम है? माता जी, ये आप जांच तो कराएंगी, पहला तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, दूसरा यह कंपनी आगे जाने नहीं देगी और इसको जांच कराने से कोई फायदा नहीं। उससे मेरी बात कम से कम कुछ नहीं तो आधे घंटे के आसपास हुई, फोन पर हुई। मैं बताऊंगी नहीं, उसने कुछ बहुत ही बड़े बड़े अच्छे नामी कंपनियों का नाम बताया जिसके कि आजकल रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं इंडिया के बाहर भी। उन्होंने यह राज खोला कि उनके टंकियों में 6-6 महीने पुराना पानी रहता है जिसको कि वो चेंज नहीं करते, वही रखते हैं, और चाव से लोग इन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, या आप कह लो मॉल्स में भी, उनको आपको क्लू ये दे सकती हूँ कि मॉल्स में भी उनको जगह दी गई है, उसमें वेज और नॉन वेज जो दोनों मिलता है। उसने कहा यहाँ खाने से अच्छा कि आप कहीं सड़क पर लगा हुआ फ्रेश तेल का जो बना रहा है ताजा, वो खा लीजिए। सड़क पर रखा हुआ उसका तेल भी रोज का रहता है, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का रहता है, और पानी भी वह रोज चेंज करता है। उसने यह तक मुझे बताया कि जब जांच में सामने आया उस बड़े कंपनी का नाम, तो उसके पानी में बहुत सारे बैक्टीरियाज निकले। बहुत बैक्टीरिया निकलने के कारण पानी की क्वालिटी बहुत ही दूषित थी, लेकिन उसने कुछ हजारों रुपए में यह बात दबा दी। तो उसने भी मुझे कहा कि माता जी, यह अभी गए हुए दीपावली और पिछले दीपावली की भी बात है, मैं उन सैंपल्स को कलेक्ट करके रखवाई थी जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा, आप सुन रहे हो, हार्ट अटैक का खतरा और ये कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। कभी ये सोचा है ऐसा क्यों अचानक ये शुरू हो गया है? इन्हीं सब चीजों के कारण, सस्ते के चक्कर में।
जब आप सस्ता लेने के चक्कर में रहते हैं, आप कहीं से भी कोई भी सामान उठा लेते हैं, सोचते हैं कि चलो ये हम इनको दे देंगे, ये हम उनको गिफ्ट में दे देंगे। तो पर ये ध्यान रखिए, आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं अपने दोस्त मित्र और अपने प्यारों को, जिसको आप बहुत मानते हो, जहर खिला रहे हो। आपके यहाँ काम करने वाली मेड सर्वेंट को भी ना दें ये सब चीजें। ये बहुत ही घातक हो सकती है। आपके घर के अंदर का आपका वातावरण दूषित हो रहा है। 9 दिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कहते तो है माँ को समर्पित है, जाने अनजाने में व्रत तपस्या जो भी करते हैं, इससे हमारा ही स्वास्थ्य अच्छा होता है। हवन की अग्नि में जो हम जलाते हैं, हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। अगर हमें शुद्ध घी 600 रुपए 700 रुपए किलो मिल रहा है तो क्या बुरा है, वो जलाइए। वो जलेगा, अगर 9 दिन आपके ही घर की बरकत होगी, माहौल अच्छा होगा घी जलाने से। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो शुद्ध पिसा हुआ तिल का तेल, वो भी इस तेल में भी मिलावट है। अगर आप कोई चीज खा नहीं सकते हैं, आप लगा नहीं सकते हैं, तो वो जला कैसे सकते हैं? क्या ऐसा चीज है? आप पूछिए, पूजा वाले से पूछिए। इन पर लगाम लगनी चाहिए, इन पर रोक लगाना चाहिए सरकार को। ये कैसे हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। अभी मोहाली में, पंजाब में के मोहाली में एक फैक्ट्री में कुत्ते का मीट बरामद हुआ और सड़ा गला चिकन कई दिन का रखा हुआ बरामद हुआ, जिससे मोमोज, स्प्रिंग रोल, चाउमीन और ये चिकन फ्राइड राइस वगैरह बनाई जा रही थी। और उस चीज का वितरण वो पूरे चंडीगढ़ के आसपास अपने पंजाब के मोहाली के क्षेत्र में कर रहा था। ये क्या हो रहा है? जाने अनजाने में हम लोग कितनी गंदी चीजें खा रहे हैं, और यह खाने से ही हमारे शरीर पर असर पड़ता है, हमारे दिमाग पर असर पड़ता है, हमारे बात व्यवहार पर असर पड़ता है, बात करने के तरीकों पे असर पड़ता है। हम सनातन धर्म वाले हैं, शांत रहने वाले हैं, बुद्धिमान लोग हैं, अशुद्ध वाणी नहीं बोलते हैं। लड़ाई झगड़ा है ठीक है, लेकिन बात करने का बड़ों से तमीज आजकल के बच्चों में भी देखिए, बात व्यवहार में भी देखिए, क्यों बदल रहा है? इन सब का कारण होता है, मुख्य कारण ये होता है हम क्या आहार ग्रहण कर रहे हैं। एक जीव होता है, अगर वह शाकाहारी है, उसका बात व्यवहार अलग होता है। मांसाहारी है, शेर है, चीता है, उसका बात व्यवहार अलग होता है। इंसान है, हमको सबसे श्रेष्ठ बनाया गया है। हम सोच समझ के मांस खा सकते हैं, या हम अगर वेजिटेरियन हैं तो हम वेज खा सकते हैं। अगर हम वेज खा रहे हैं, हम अगर वेजिटेरियन है, मांसाहारी नहीं शाकाहारी है, तब कितना तकलीफ होगा। अगर आप अंडा भी नहीं खाते हो और आपको यह जानकारी मिले कि अभी आपने जो सामान खाया है, मोमोज खाया है या कुछ जिस जगह से खाया है, वहाँ छापा पड़ा और वहां पर जो चीजें बरामद हुई उसमें सड़ा हुआ चिकन का टुकड़ा, मांस, और सोच के भी तकलीफ होती है। खाने पीने आने जाने में आप लोगों से विनती है कि ध्यान रखें, सिर्फ प्लेट में परोस दिया, साफ चमकीले प्लेट में परोस दिया गया सामान जो है, जरूरी नहीं कि वह बहुत ही अच्छा हो। यह जानने की कोशिश करें कि वह कहाँ से आया है, कैसा बना है। जूस की दुकान पर भी जाएं तो जब वो जूस बनाए तो देखिए वो कैसे बना रहा है। इवन आप अगर मिठाई की दुकान पर जाएं तो यह ध्यान रखें कि मिठाई कहीं बहुत पुरानी तो नहीं है। मिठाई को अगर पैक कर दिया जाए, कोई इस टाइप की आपका मीठा हो जो कि बंद हो, किसी सुंदर सा उसका आकार हो, उसके अंदर क्या है अभी पाया गया, एक मिठाई को तोड़ा गया तो उसमें से कीड़े निकल रहे थे, पुरानी मिठाई थी। आज के इस आपाधापी के समय में इतने सारे दुकानें खुल गई हैं, एक दूसरे को चैलेंज देने के लिए कुछ भी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि सबका बिक नहीं पाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो अपना खराब हुआ माल हटाते नहीं है, उसको भी बेच देते हैं, सोचते हैं पैसा आ जाए, यह बिना सोचे।
कि किसी की तबीयत कितनी खराब हो सकती है कि शायद उसको अस्पताल जाना पड़े, शायद उसको फूड पॉइजनिंग हो जाए। कितनी अशुद्धता आ गई है मंदिर में, पूजा पाठ में, खाने पीने में, रेस्टोरेंट्स में। आप भी सोचेंगे जाए तो कहाँ जाए, कुछ नहीं, जहाँ है वहीं रहे शांतिपूर्वक, बस सतर्क रहें, अपने विवेक से काम लें तो कुछ भी खराब नहीं होगा। समझदारी से काम लें, अपने बच्चों का, अपने घर का, सबका अगर आपको ध्यान रखना है तो सोच विचार करके, अगर कहीं पूजा पाठ करना है, घी का दीपक जलाना है तो अच्छा दीपक जलाएं, अच्छा घी का उपयोग करें, शुद्ध चीजों का उपयोग करें। ब्रांडेड घी बहुत सारी हैं, अमूल है, या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे ISI मार्क घी आता है जो वहाँ का लोकल भी होता है। वो सब, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, यह इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसके बारे में सब जानते हैं। तो ISI मार्क के घी का उपयोग करें, या आपको अगर कहीं पता है कि यह व्यक्ति अच्छा घी बनाता है तो उसको पूजा में लाएं। जो आप खा सकते हैं वह पूजा में लाएं, अपने घर को की शुद्धि को बढ़ाएं। बच्चों के साथ कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाएं तो वह जाना माना रेस्टोरेंट हो, ऐसे ही नहीं कि गंदगी से बन रहा हो या पता ही ना हो कि उसकी चीजें कहाँ बनती हैं, कहाँ से सप्लाई होके आ रही है। अगर आप पहचान सकते हैं तो उसको पहचाने कि उसके सामान में क्या है। कहीं वह सामान, जैसे कि ये कुत्ते का मांस सामने आया मोहाली में, उस टाइप का तो नहीं है। चिकन बहुत पुराना गंदा सड़ा गला तो फैक्ट्री में ये बंद करके नहीं रखते हैं। जहाँ बिक्री कम हो वहां भी ऐसा हो सकता है, या जो चाहे सनातन धर्म में पे यहाँ चाहे वहां भी ऐसा हो सकता है। तो सतर्क रहें। अगर प्लेट साफ सुथरा ही है तो सिर्फ अच्छे से परोस देना ही नहीं, आप कैसे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसका है, वह ध्यान रखें। खाने पीने के मामलों में, सेहत के मामलों में बहुत जरूरी है ध्यान रखना। मार्केट में जाएं, कोई अच्छा अवसर आए, हमारा कोई अच्छा फेस्टिवल आए, एक पर एक फ्री मिल रहा है, वहीं एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी उससे डबल 160 रुपए का वह पैकेट दे रही है और आपको 100 रुपए में 2 मिल रहा है। तो पहले यह सोचें कि वह 100 रुपए का 2 पैकेट में ऐसा क्या है आज की महंगाई के समय में जो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है वो आप पूरा पैकेट खाएं और हार्ट ब्लॉक हो जाए, इतना गंदा घी तेल हो उसमें कि हार्ट ही ब्लॉक हो जाए, चलते चलते खड़े खड़े प्रॉब्लम हो जाए। तो इन सब का ध्यान रखिए। वेज है चाहे नॉन वेज है, कोई भी वस्तु आप खाएं तो उसका ध्यान रखें। अपने परिवार का सेहत का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपने सनातन धर्म का ध्यान रखना आपके ही हाथ में है। हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, हमारे खान पीन से जुड़ी हुई है। हम जैसा खाएंगे, जैसा पिएंगे, जैसे लोगों के संगत में रहेंगे, वैसा हमारा आचार विचार और व्यवहार होगा। इसीलिए आपसे अपील है कि पूजा पाठ में जो भी चीज उपयोग करें वह शुद्ध करें। अशुद्ध चीजों का उपयोग हमारे लिए ही घातक सिद्ध होगा। भगवान हमारे ही अंदर है। जय सिया राम।